एपिसोड की स्टार्टिंग में गोंग और सियोनमी का वेडिंग सीन दिखाया जाता है। देखने से तो लगता है कि दोनों की शादी हो रही है, पर यह एक्ट था ब्राइड स्पिरिट को पकड़ने के लिए। योंग सियोनमी से ड्रेस वापस करने के लिए कहती है। ड्रेस हैवी होने की वजह से सियोनमी उसे उठा नहीं जाता, तो गोंग उसकी हेल्प करता है। वैंग योंग से कहता है कि तुमने इतने पुराने स्टाइल की ड्रेस क्यों चूज की। योंग बताती है कि सियोनमी ने ही चूज की है। सियोनमी कहती है कि मुझे ड्रेस पसंद आई थी। योंग और वैंग बातें करते रहते हैं कि ऐसी ड्रेस आजकल कोई नहीं पहनता। जब तुम्हारी शादी होगी हम तुम्हारी ड्रेस चूज करेंगे। गोंग कहता है कि ये बेकार ड्रेस में भी अच्छी लगती है, इनकी बातें मत सुनो, तुम अच्छी लग रही हो, और सबको खाना खाने के लिए अपने साथ ले जाता है। सियोनमी वहीं रुककर अपनी और गोंग की वेडिंग इमेजिन करके स्माइल करती है और कहती है कि क्या हेवन ने इसे ही मेरे लिए चूज किया है। उसके टर्न करने पर गोंग पूछता है कि क्या कर रही हो, क्या शादी करने के बारे में सोच रही हो। सियोनमी मना करके कहती है कि कोई है ही नहीं जिससे शादी करूं। गोंग कहता है कि हमारी 2 बार शादी हो चुकी है, एक बार अभी और एक बार पिक्चर वर्ल्ड में। हम एक बार और शादी कर सकते हैं, यहाँ आओ। सियोनमी कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। गोंग कहता है कि मैं रेस्टोरेंट चलने के लिए बोल रहा हूँ और तुमसे दोबारा शादी करने के लिए भी रेडी हूँ, और चला जाता है। सियोनमी को फिर से बेल रिंग सुनाई देती है। रास्ते में वैंग अपने लव को याद करके कहता है कि इस जनरेशन में पता नहीं चायून को कैसी लाइफ मिली होगी और वो कहाँ होगी। सिग्नल होने पर चायून उसी की कार के साइड में होती है, पर वैंग उसे नहीं देख पाता। बार में पी के जेट ड्रैगन से कहता है कि एलिस की बॉडी छोड़कर किसी और की बॉडी में जाओ, पावर कम पड़े तो मैं हेल्प कर दूंगा, अभी मुझे किसी और की हेल्प करनी है, और चला जाता है। जेट ड्रैगन कहता है कि तुमसे बेटर ही चूज करूंगा। सियोनमी गोंग के साथ स्कूल से हिंजू के बच्चों को पिक करने आती है। योल कहती है कि हमने तो सुना था अंकल जॉनथन आ रहे हैं। गोंग गुस्से में जाता है। सियोनमी कहती है कि अंकल जॉनथन बिजी थे तो हम आ गए, और ये है अंकल गोंग। गोंग मना करके कहता है कि मुझे अंकल गोंग मत बुलाना। दोनों हाँ कर देते हैं। सियोनमी को बैंक जाना है तो वह गोंग को 1 घंटे के लिए बच्चों की केयर करने के लिए कहती है। गोंग पूछता है कि क्या मैं 1 घंटे के लिए इनके लिप्स पर ग्लू लगा सकता हूँ, और सियोनमी के मना करने पर कहता है कि तुम्हारा इकलौता एम्प्लॉय मेरी वजह से रिजाइन कर देगा। सियोनमी क्यूट फेस बनाकर कहती है कि मैं सैड हो जाऊंगी। गोंग के हाँ बोलने पर सियोनमी चली जाती है। गोंग उन्हें देखता है और अंदर उनके पास आकर ही बैठ जाता है। योल डायनासोर की पिक्चर ड्रॉ करती है। गोंग उसे कुकुम्बर बताकर कहता है कि क्या बस तुम लोगों ने इतनी ही पढ़ाई की है। ये सुनकर दोनों रोने लगते हैं। गोंग उन्हें रोने से मना करता है और उनके चुप न होने पर कहता है कि मैं तुम्हें रियल डायनासोर दिखाऊंगा। दोनों के चुप होने पर गोंग उन्हें रियल डायनासोर दिखा देता है। सियोनमी बैंक में 2 बच्चों को देखती है जो योल के स्कूल में ही जाते हैं। लड़के के हाथ पर चोट लगी होती है। सियोनमी ऑफिस आती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। यून सियोनमी के घर पर होता है। गोंग ने उसे बच्चों के लिए स्नैक्स बनाने के लिए बुलाया था। पीके भी वहीं होता है। गोंग ने ही बच्चों को उसका ऑटोग्राफ दिलाने के लिए बुलाया था। अंदर सारा बच्चों के साथ ड्राइंग करती रहती है, उसे भी गोंग ने ही बुलाया है। सियोनमी पूछती है कि गोंग कहाँ है। गोंग अपनी बॉटल्स क्लीन करता रहता है और कहता है कि मैं बच्चों को हैंडल नहीं कर सकता। हेंजू बच्चों को लेने आता है, पर वे जाने से मना करते हैं। योल कहती है कि मिस्टर गोंग से शादी करके यहीं रहूंगी। सियोनमी कहती है कि वो पहले ही किसी को लाइक करता है तो मुझसे शादी नहीं कर सकती। हेंजू कहता है कि बच्ची ही तो है, प्यार से समझा दो, और दोनों को वहाँ से ले जाता है। सियोनमी गोंग के बारे में सोचकर स्माइल करती है और डेथ बेल देखती है। वैंग गोंग को बताता है कि एक डेथ बेल मिसिंग है, अगर मैंने उसे ढूंढी तो मुझे पॉइंट्स मिल जाएंगे। गोंग पूछता है कि क्या तुम ये काम सैमजंग से कराने के बारे में सोच रहे हो। वैंग मना करके कहता है कि ये काम मिस योंग करेंगी। गोंग कहता है कि सैमजंग को ऐसी चीजें हाथ में मत लगाने देना। घर पर उन दोनों बच्चों के डैड ड्रंक होकर उन्हें हेट करते हैं, पर वह उन्हें रोककर अपनी सिस्टर को रूम में भेजकर खुद पिटता रहता है। वह लड़की रोती रहती है। उसके सामने एक बुक रखी होती है। तभी एक मैजिकल रस्सी वहाँ आती है। वह रूम में आकर अपनी सिस्टर को ढूंढता है, पर वह वहाँ नहीं होती। उसके सामने भी मैजिकल रस्सी आती है। बुक का नाम है द सन एंड द मून, जिसे एक लेडी के पास दिखाते हैं। वह उसे बाकी बुक्स के पास रख देती है। सुबोरी बताता है कि आजकल बच्चे गायब हो रहे हैं, तुम्हें हेल्प करनी होगी।
वैंग कहता है कि क्या ये काम क्वीन मदर का है, उसे तो पनिशमेंट दे दी गई थी। सुबोरी मना कर देता है कि ये काम क्वीन मदर का नहीं है। वैंग कहता है कि इस काम के मुझे ज्यादा पॉइंट्स चाहिए और चला जाता है। कैंग दोनों किलर्स को बुलाकर कहता है कि वो लड़की जिंदा है और उसकी मेमोरी भी जा चुकी है, अब मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। बाहर आकर दोनों कहते हैं कि इसने तो हमसे पैसे भी वापस नहीं मांगे। कैंग अपने सेक्रेटरी को दोनों को हैंडल करने के लिए कहता है। वे पूछता है कि लड़की का क्या करना है। कैंग कहता है कि इसे मैं हैंडल कर लूंगा। सारा को बालकोनी की जगह बाथटब में सोना अच्छा लगता है। गोंग उसे बाहर आने के लिए कहता है पर वह मना कर देती है। गोंग कहता है कि अब तुम्हें गर्म पानी में उबाल कर मारूंगा। सारा कहती है कि इसीलिए सैमजंग तुमसे नफरत करती है। गोंग कहता है कि किसने कहा वो मुझसे नफरत करती है। सारा बताती है कि मैं उसी के ब्लड से जिंदा हुई हूँ, तो हमारा स्पेशल कनेक्शन है। गोंग कहता है कि फिर तुम बता सकती हो कि सैमजंग मेरे बारे में क्या सोचती है। इधर आओ और मेरी आईज में देखकर बताओ तुम्हें क्या फील हो रहा है। सारा देखकर बताती है कि तुम हैंडसम हो। गोंग कहता है कि मुझे पता है, तुम बस सैमजंग की फीलिंग्स के बारे में बताओ। सारा के थोड़ी देर देखने पर गोंग कहता है कि तुम्हें नहीं पता ना। सारा सॉरी बोल देती है। गोंग उसे बाथटब में ही बैठाकर कहता है कि गर्म पानी वाली टैप कौन सी है, आज तुम मरोगी। सारा कह देती है कि वो तुम्हें लाइक करती है और गोंग के देखने पर कहती है कि सैमजंग को देखकर ही बताया जा सकता है। गोंग कहता है कि तुम मरना नहीं चाहती इसलिए झूठ बोल रही हो। सारा कहती है कि मेरे मरने से सैमजंग सैड हो जाएगी और उसके सैड होने पर तुम भी, क्योंकि तुम दोनों भी कनेक्टेड हो। गोंग के जाने पर सारा उसे लाइट्स ऑफ करने के लिए कहती है। गोंग गुस्से में ऑफ करके चला जाता है और वैंग से कहता है कि ऊपर ही नहा लो, नीचे ज़ॉम्बी सो रही है। वैंग कहता है कि उस बाथटब पर मैंने बहुत खर्चा किया है जो अब ज़ॉम्बी के काम आ रहा है, तुम उसे यहाँ लेकर ही क्यों आए। गोंग कहता है कि मैंने तो कहा था मारने के लिए, पर तुमने ही उसे फ्रिज में रखा, अब घर से निकाल दो। वैंग उसे रिस्पॉन्सिबल बताता है। गोंग कहता है कि अगर तुम इतने ही रिस्पॉन्सिबल हो तो क्वीन मदर के साथ ऐसा कैसे होने दे दिया। वैंग के कुछ ना बोलने पर गोंग कहता है कि मैं ज़ॉम्बी को बालकनी में भेज दूंगा, तुम जाकर नहा लो। वैंग मना करके चला जाता है। गोंग भी सैड फील करता है और उसे ड्रिंक करते हुए देखकर कहता है कि मुझे क्वीन मदर के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, और अपने बॉटल से उसके लिए एक बॉटल लेकर आता है और कहता है कि क्या ज़ॉम्बी को बाहर निकाल दूं। वैंग मना करके कहता है कि जल्दी पॉइंट्स कलेक्ट करो ताकि मैं गॉड बन जाऊं। गोंग कहता है तभी क्वीन मदर को बचाया जा सकता है। वैंग कहता है कि उसके साथ ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। गोंग कहता है कि क्वीन मदर को तुमसे मिलना ही नहीं चाहिए था। वैंग कहता है कि सैमजंग को भी तुमसे नहीं मिलना चाहिए था, उसके साथ भी ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। गोंग कहता है कि इसीलिए तो उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। वैंग कहता है कि सैमजंग को नॉर्मल लाइफ चाहिए थी, पर तुम्हारी वजह से नहीं मिली तो तुम भी मेरे जैसे ही हो, और चला जाता है। हेंजू सियोनमी को एक रेस्टोरेंट का फ्री रिजर्वेशन देकर उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने के लिए कहता है, और सियोनमी के मना करने पर कहता है कि उसे कॉल करके मैं बुलाता हूँ, और फोन लेने बाहर चला जाता है। सियोनमी कहती है कि गोंग को बुलाने के लिए फोन की जरूरत नहीं है। हेंजू जोनाथन को कॉल करने वाला होता है, पर तभी गोंग आकर पूछता है कि किसे कॉल कर रहे थे, अब ये मत कहना कि मुझे नहीं कर रहे थे। सियोनमी आकर कहती है कि तुम आ गए। गोंग कहता है कि मिस्टर हेंजू मुझे कॉल करने ही वाले थे तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट चलने के लिए, पर मैं पहले ही आ गया। सियोनमी अपनी जैकेट लेने जाती है। गोंग के देखने पर हेंजू कहता है कि मैं जोनाथन को कॉल करने वाला था, मुझे ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, और उसे गुस्से में देखकर वहाँ से चला जाता है। सियोनमी गोंग के साथ रेस्टोरेंट आ जाती है। गोंग कहता है कि तुम्हें ऐसी ही नॉर्मल लाइफ चाहिए थी ना। सियोनमी हाँ बोलकर खाना स्टार्ट करती है। गोंग उसे देखता रहता है। उसके बाद गोंग उसे दूसरे कपल्स की तरह साथ में वॉक करने लाता है और कहता है कि मैंने नॉर्मल लोगों को ऐसे करते हुए देखा है। सियोनमी स्माइल कर देती है। उसके बाद गोंग उसे घर ड्रॉप करने आता है और पूछता है कि तुम्हें कैसी रिलेशनशिप चाहिए, फ्रेंड, फैमिली या लवर। सियोनमी कहती है कि मैं क्यों डिसाइड करूं। गोंग कहता है कि मुझे जानना है, अगर गैंगो ना होता तो हमारा क्या रिलेशन होता। तुम्हें नॉर्मल लाइफ चाहिए, पर अगर तुम स्पेशल ना होती तो हम कभी मिले ही ना होते। और सियोनमी के कुछ ना बोलने पर चला जाता है और अपने घर आकर सोचता है कि क्या मुझसे मिले बिना वो ठीक रहती। सियोनमी फेरी हैन से पूछती है कि क्या हेवन इंसान और मॉन्स्टर की जोड़ी बना सकता है। फेरी हैन कहती है कि मैंने कभी ह्यूमन और मॉन्स्टर कपल को साथ में खुश रहते हुए नहीं देखा। सियोनमी कहती है कि लव बेल ने तो ऐसा ही बताया है। वे कहती है कि कुछ गलती हुई होगी।
पर अगर ऐसा है तो जरूर होगा। एक बच्चा पार्क में होता है और भूख लगने पर वहाँ बिस्किट देखकर उन्हें फॉलो करता है। वह लेडी ये स्टोरी बुक में पढ़ती रहती है कि उस बच्चे को आगे बिस्किट्स का घर बना मिलेगा और वो उसमें हमेशा खुश रहेगा। बच्चे के गायब होने पर पुलिस उसे ढूंढती रहती है। वह लेडी उस बुक को भी बाकी बुक्स के साथ रख देती है। उसमें से बच्चे के हंसने की आवाज आती है। जिस बच्ची को उसने रस्सी के थ्रू पकड़ा था वो बाहर निकल गई है क्योंकि वह अपने भाई को मिस कर रही थी। उसका भाई अपनी बहन की फोटो लेकर रोता रहता है। वह उसे रोते हुए देखती रहती है। वैंग को स्प्रिट पकड़ने के बदले में पॉइंट्स नहीं बल्कि क्वीन मदर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। सुबोरी कहता है कि तुम उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। उसके बारे में जानने के लिए तुम्हें गॉड बनना पड़ेगा। सुबोरी स्नैक्स को डिलीशियस बताता है। यांग उसके पास से हटा लेती है और वैंग चाय हटाकर कहता है कि अब तुम्हें जाना चाहिए। उस बच्ची की स्प्रिट आइस गॉड के पास आती है। वह उसे आइसक्रीम देता है पर वो गायब हो जाती है। वह कहता है कि बच्चों के गायब होने के बारे में मुझे ग्रेट सेज को बताना चाहिए और गॉन्ग को लेकर वहीं आता है जहाँ खोए हुए बच्चों की स्प्रिट होती है। वहाँ पर उन्हें उसी बच्ची की स्प्रिट भी मिलती है। आइस गॉड उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो कुछ नहीं बोलती। गॉन्ग पूछता है कि क्या तुम्हें डायनासोर देखना है। उसके हाँ बोलने पर गॉन्ग स्माइल कर देता है। हियोल सियोनमी को बताती है कि मेरी फ्रेंड एक रस्सी पकड़कर गायब हो गई। वह इस बारे में हेंजू से पूछती है। वह बताता है कि वो बच्ची बालकनी से गिर गई थी। वैंग सियोनमी को बताता है कि गॉन्ग बच्चे गायब करने वाली स्प्रिट को ढूंढ रहा है। सियोनमी पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। वैंग कहता है कि एक डेंजरस चीज खो गई है, तुम्हें उसे ढूंढना है। सियोनमी कहती है कि मैंने गैंग को तुम्हारे लिए पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए नहीं पहनाया है। अगर मैं गैंग को उतार दूं तो उसका और मेरा रिलेशनशिप अलग हो सकता है। वैंग उसे सॉस के बारे में याद दिलाकर कहता है कि तुम दोनों का रिलेशन वही है। सियोनमी कहती है कि चेंज भी तो हो सकता है। वैंग बताता है कि गॉन्ग को छुड़ाने की सजा है कि तुम सैमजंग हो। उसे ये सब पता है, मुझ पर बिलीव नहीं है तो उसी से पूछ लो। गॉन्ग के आने पर वह उससे पूछती है कि क्या ये सच है। गॉन्ग हाँ बोलकर कहता है कि स्पेशल लाइफ तुम्हें मेरी वजह से ही मिली है। सियोनमी कहती है कि अगर मैं तुमसे ना मिली होती तो सब ठीक होता और चली जाती है। पीके वैंग से छुपकर सारा के लिए एनर्जी स्टोन लाता है और सारा के थैंक यू बोलने पर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी छोटी सिस्टर मानता हूँ। आज मेरे शूट के बाद घूमने चलेंगे। सारा ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में पीके का वेट करती है। कैंग उसके पास आकर कहता है कि मैं भी किसी का वेट कर रहा हूँ, क्या तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ। सारा के हाँ बोलने पर कैंग बैठ जाता है और उसे ही देखता रहता है। सियोनमी घर आकर कहती है कि मुझे सैमजंग की लाइफ से नफरत है और रोती रहती है। एविल स्प्रिट एक और बच्ची की स्प्रिट को लेने आती है पर सियोनमी उसे रोक देती है और स्प्रिट के सामने आने पर उस बच्चे को हेंजू को कॉल करने के लिए बोलकर वहाँ से भेज देती है। हेंजू उसे पिक करने चला जाता है। सियोनमी उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वह कहती है कि मैं तो बच्चों को एक हैप्पी लाइफ दे रही हूँ। उस बच्ची की स्प्रिट आइस गॉड और गॉन्ग को बुक के पास ले आती है जहाँ बच्चों के स्प्रिट्स को लॉक करके रखा हुआ है। आइस गॉड एविल स्प्रिट ढूंढने के लिए सैमजंग को बुलाने के लिए कहता है। स्प्रिट सियोनमी को बताती है कि मैं तुमसे भी पास्ट में मिल चुकी हूँ जब तुम भी बहुत दुखी थी। क्या मैं पास्ट से तुम्हारी स्प्रिट ले आऊँ? तुम्हें ये सब झेलना नहीं पड़ेगा। सियोनमी के हाँ बोलने पर वह उसकी स्प्रिट भी एक बुक में लॉक कर देती है। सियोनमी के बेहोश होते ही सारा भी बेहोश हो जाती है। वैंग को भी पता चल जाता है। वह कहता है कि सैमजंग जा चुकी है। पास्ट वाली सियोनमी गॉन्ग को आवाज लगाती है। गॉन्ग कहता है कि शायद कुछ गलत हुआ है। वह सियोनमी वाली बुक भी वहीं रख देती है। गॉन्ग उस लाइब्रेरी में आ जाता है। वह कहती है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। गॉन्ग पूछता है कि जिसने मुझे बुलाया वो कहाँ है। वैंग और योंग सियोनमी के पास आते हैं। अब वो सैमजंग नहीं है। एविल स्प्रिट कहती है कि मैंने तुम्हें बुलाया है। गॉन्ग पूछता है कि तुम हो कौन। वह कहती है कि गैंगो की नई ओनर।